बॉलर्स भी अब ऐसा लगता है कि पर्सनली विकेट्स की तरफ जा रहे हैं, एज ए पार्टनरशिप बॉलिंग नहीं कर रहे कि बैक टू बैक अच्छे ओवर नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि मैं कितने विकेट ले रहा हूँ, ऐसी फील आ रही है। और इसी तरह बैटिंग में भी यही है कि आप, इसीलिए मैं इस फेवर में था कि ओपनिंग पार्टनरशिप को, हमारे शौक नहीं था कि बाबर और रिजवान की जोड़ी को तोड़ें। हम यही चाहते थे कि यार अगर आपने टूर्नामेंट्स जीतने हैं तो आपने एग्रेसिव स्टार्ट करना है। अगर दोनों बाबर और रिजवान एक ही पेस पे खेलेंगे, 115-110 के स्ट्राइक रेट पे दोनों खेल के एक डिसेंट पावर प्ले खेलते, ये नहीं कि बहुत बुरा खेलते थे, लेकिन दुनिया दूसरी तरफ जा रही है, वो 60-65 कर रहे हैं, हम 45-55 पे ठहरे हुए हैं, और फिर उसके बाद भी हम स्लो रहते हैं। अजहर अली साहब, अगर बाबर आजम की बात करें तो रिकॉर्ड्स वैसे तो बनाते रहते हैं और खुशी भी बहुत होती है। आज उन्होंने एक फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है, वो हाईएस्ट रन गेटर हैं T20 में। उनकी इस अचीवमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसकी कंसिस्टेंसी इस फॉर्मेट में, नॉर्मली इस फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी इतनी नहीं होती है, तो ही वो तो सेकंड टू नन है। और ग्रेट अचीवमेंट है, जितने मेरे ख्याल 120 या 121 मैचों में 120 उनके और 118 कोहली के हैं। अभी अगर बाकी स्टैट्स में जाएंगे तो लंबी डिबेट होगी, लेकिन आई फील के स्टिल अ प्राउड मोमेंट फॉर बाबर आजम एंड पाकिस्तान कि हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो वर्ल्ड में इस टाइम पे बैटिंग में, पाकिस्तान के बहुत कम बैटर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम बैटिंग की वजह से बनाया, वरना हमारी ज़्यादातर जो हम मशहूर हैं वो बॉलर्स की वजह से ज़्यादा होते हैं। जो टॉप के बैटर्स इंडिया की तरफ से आते हैं, या बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये इधर से आपको बैटर्स ज़्यादा मिले, लेकिन बाबर आजम एक ऐसा ब्रांड आया है आपके बैटिंग में कि जिसने बैटिंग में अपना नाम बनाया है। अदर भाई, इसमें एक और सेकंड क्वेश्चन भी लेते जाएं जी कि नंबर 1 आना, रिजवान भी 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं आ रहा है, ये भी है, बेतहाशा दोनों ने रिकॉर्ड बना दिए। कहीं ना कहीं ये डिबेट फिर भी ख़त्म नहीं हो रही कि स्ट्राइक रेट का मसला, पर्सनल माइलस्टोन, टीम की कोई टाइटल जीतना, आपको लगता है कि ये पर्सनल परफॉर्मेंस बाद में आती है, पहले टीम की विक्ट्री, टाइटल जीतना पहले आता है, और ये बाद में कोई भी याद नहीं रखता? जैसे प्राइम एग्जांपल इंडिया की हम ले लेते हैं कि सारे तेंदुलकर ने अपने नाम रिकॉर्ड अपने नाम किए, जो विक्ट्रीज विराट कोहली ने दिलवा दी इंडिया को, तो अब लोग शायद तेंदुलकर को उस तरह रेट भी नहीं करते जिस तरह विराट कोहली को करते। देखिए, तेंदुलकर का तो एक थोड़ा सा उसका, अगर उसकी देखा जाए तो तेंदुलकर की जो टीम थी ना, जो उसके साथ, वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती थी जितनी विराट कोहली को बॉलिंग स्ट्रांग मिली है ना। स्पिनर, फास्ट बॉलर विराट कोहली के टाइम पे बॉलिंग यूनिट भी इंडिया का बहुत इंप्रूव हो गया था। विराट कोहली के पास एज ये है कि इसलिए वो फिनिश भी कर पाते थे या मैच जीते भी ज़्यादा, कि बाकी प्लेयर्स का जो स्टैंडर्ड था वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया था। जो 90s की इंडियन टीम थी ना, बहुत ज़्यादा बैटिंग रिलायंट होती थी, और स्पेशली तेंदुलकर पे बहुत ज़्यादा होती थी। बॉलिंग उनकी इतनी, स्पेशली आउटसाइड इंडिया जाके वो आउट नहीं कर पाते थे दूसरी टीमों को, और या उनको कंटेन नहीं कर पाते थे। आई फील कि तेंदुलकर का ये ड्रॉबैक रहा है। अनलाइक कोहली के पास या बाबर, इवन बाबर के पास बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक, लास्ट 3-4 साल में आपके पास बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त, हम कहते रहे कि पाकिस्तान के पास इस टाइम बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है। तो आई थिंक कि बाबर को, रिजवान को ज़्यादा टूर्नामेंट्स जीतने चाहिए थे इस टाइम पे, और करीब भी आए जीतने के। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप पर्सनल माइलस्टोन्स होते हैं, लेकिन जब तक टीम नहीं जीतेगी, पर्सनल माइलस्टोन्स का इतना कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी टीम पहले है, टीम की रिक्वायरमेंट पहले है, फिर आपके अपने पर्सनल माइलस्टोन्स हैं। और इसमें आप अगर हमारी बॉलिंग भी देखें, मैं शायद उसमें ये पॉइंट मिस कर गया था जब बॉलिंग के बारे में आ रहा था, कि बॉलर्स भी अब ऐसा लगता है कि पर्सनली विकेट्स की तरफ जा रहे हैं, एज ए पार्टनरशिप बॉलिंग नहीं कर रहे, बैक टू बैक अच्छे ओवर नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि मैं कितने विकेट ले रहा हूँ, ऐसी फील आ रही है। और इसी तरह बैटिंग में भी यही है कि आप, इसीलिए मैं इस फेवर में था कि ओपनिंग पार्टनरशिप को, हमारे शौक नहीं था कि बाबर और रिजवान की जोड़ी को तोड़ें। हम यही चाहते थे कि यार अगर आपने टूर्नामेंट्स जीतने हैं तो आपने एग्रेसिव स्टार्ट करना है। अगर दोनों बाबर और रिजवान एक ही पेस पे खेलेंगे, 115-110 के स्ट्राइक रेट पे दोनों खेल के एक डिसेंट पावर प्ले खेलते, ये नहीं कि बहुत बुरा खेलते थे, लेकिन दुनिया दूसरी तरफ जा रही है, वो 60-65 कर रहे हैं, हम 45-55 पे ठहरे हुए हैं, और फिर उसके बाद भी हम स्लो रहते हैं। तो आई थिंक कि वहाँ पर जो है वो टीम को आगे रखना चाहिए। बाबर रिजवान ने जितनी इकट्ठी ओपन की है ना, उसमें तो जाहिर बात है आप सक्सेसफुल अगर हो गए और कंसिस्टेंटली एक फार्मूला उनका कामयाब हो गया है तो वेल एंड गुड, लेकिन टीम कहाँ जा रही है वो देखने की बड़ा मैटर है।